अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न बाय हार्ट। आज हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी सेल्स का एक साथ इकट्ठे होना यानी एक इंडिविजुअल फॉर्म करना किस शक्ल में है उसे स्टडी करेंगे। तो हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर से मुराद सेल्स की और ऑर्गेनाइजेशन से मुराद तंजीम। सेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन यानी ज़िंदगी के खुलियों की तंजीम। बस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जिक्र तीसरी या चौथी लाइन में मेरे ख्याल में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 5 टाइप्स होती हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिनमें प्रोकैरियोट यानी अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, फिर उसके बाद एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्ट शामिल हैं। फ़िलहाल ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसकी स्टडी इस वक्त इस चैप्टर में नहीं बल्कि अगर चैप्टर नंबर 5 या 6 में करेंगे, बल्कि 5 में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी आती है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनि का बायो में मायनी है एक, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक जिंदगी के खुलिये पर मुश्तमिल। इसकी एग्ज़ाम्पल यानी मिसालें मुख्तलिफ हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम वगैरह वगैरह। ये सारी स्पीशीज़ सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। आप अमीबा को जैसे मर्ज़ी बना सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इसके लिए बेसिक तरीका नहीं है, कोई डायग्राम वगैरह कोई कुछ नहीं है। ये आगे इसका फ्लैजेला जिससे ये आगे चलेगा, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्म और ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। ये स्ट्रक्चर सारे आप चौथे चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे। ये कंप्लीट एक सेल है, यूनी सेल, सिर्फ एक सेल के अलावा किसी पर मुश्तमिल नहीं होता और इनकी ज़िंदगी के हर फंक्शन, रिप्रोडक्शन, अपने जैसे सांप बनाना और अपनी डिवीज़न करना, अपनी खुराक हासिल करना, सिर्फ एक ही सेल ये काम करता है। उसके बाद दूसरा जो है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। आपकी बुक में उसकी वॉल्वॉक्स की एग्जांपल दी गई है। वॉल्वॉक्स क्या है? वॉल्वॉक्स बेसिकली एक एल्गी है, यानी एक पानी में रहने वाला जानदार है, ज़्यादातर पानी में रहता है। आपने देखा होगा कि अगर आपके जहाँ पे ज़्यादा पानी अक्सर रहता हो तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का हो तो वो वॉल्वॉक्स होता है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन।
जैसे ही आपको इससे पता चल जाता है कॉलोनियल लफ्ज़ से कि कॉलोनियल से मुराद कॉलोनी है, यानी ऐसे जानदार, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी तंजीम जानदारों की जो कॉलोनी बना कर रहती है, यानी एक वॉलवॉक्स का दायरा समझ लीजिए और ये इसके अंदर बहुत से वॉलवॉक्स। बेसिकली आप गूगल पर जाके लिखेंगे कि व्हाट इज़ वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गा, तो आपको वहाँ से पिक्चर मिल जाएगी। और अगर आपके पास ना इसकी बुक है तो खोल के देख लें, पेज नंबर 12 पर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दी गई है वॉलवॉक्स। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पिछली ऑर्गेनाइजेशन से कम्प्लेक्स है। एक और बात कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक सेल, यूनी के बाद कॉलोनी, कॉलोनी में दो या दो से ज़्यादा, फिर उसके बाद मैनी यानी मल्टी सेलुलर। इसमें सेल्स की कोई तादाद नहीं गिन सकता। हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। बाज़ औक़ात ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और इनकी एग्जांपल वगैरह आपने लाजमी देनी है। और शॉर्ट में भी ये पूछ लिया जाता है यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों इकट्ठे लॉन्ग भी हैं और ये दो यूनी और कॉलोनी शॉर्ट है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग है। तो आगे बढ़ते हैं अपने लॉन्ग की तरफ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मल्टी से मुराद बहुत ज़्यादा हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, इनकी डिफाइन भी यही है कि एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ वन सेल इज़ कॉल्ड यूनिसेलुलर, एन ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सेल और लिव इन कॉलोनीज इज़ कॉल्ड कॉलोनियल सेल्स या कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, एंड एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मल्टी सेलुलर सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें एग्जांपल है ह्यूमंस की, कम्प्लेक्स तरीन सिस्टम ह्यूमंस का, उससे सादा सिस्टम जो इस वक्त मेरे नज़दीक वो फ्रॉग का है, उससे ज़्यादा आसान प्लांट का है। आपकी बुक में इसकी एग्जांपल दी गई है ब्रासिका कंपेस्ट्रस। साथ में इनका साइंटिफिक नेम आपने लाजमी याद करना है। फ्रॉग का है राना टिग्राना और ब्रासिका कंपेस्ट्रस यानी सनफ्लावर, ये उसका साइंटिफिक नेम है। कुछ बच्चे गलती करते हैं। 3-4 रूल्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। सबसे पहले जो ये हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, अगर ये आपकी बुक पे प्रिंट हुआ होगा तो ये इटाली में यानी ऐसे टेढ़ा करके हुआ होगा। और अगर आपने इसे लिखना है तो आपने इसके नीचे अंडरलाइन करना है और जो सा पहले आपने लिखना है यानी होमो उसका एच और सेपियन का यानी एस, ये आपने छोटा रखना है, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। इसमें डिफरेंट एग्जांपल हैं। कई का नाम इतना बड़ा होता है कि वो पूरा नहीं लिख सकता। जैसे एक बैक्टीरिया है एस्चेरिया कोलाई, जिसे लिखा जाता है ई कोलाई। इसमें भी दूसरा लफ्ज़ छोटा और पहला लफ्ज़ बड़ा। इसके साथ फ्रॉग की अगर हम बात करें, फ्रॉग बेसिकली एक मल्टी सेलुलर जानदार है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं। अगर आपने ही ऑर्गन सिस्टम समझा तो मेरे चैनल में इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1 बायोलॉजी वो होगा, उसे देख लीजिए, आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल अच्छी तरह समझ आ जाएगा।
उसके बाद फ्रॉग जो है उसके अंदर बहुत से टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ की भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, जो मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन असाइन होते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ़ ऑर्गन होते हैं और मुख्तलिफ़ टिश्यू होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू। हायर क्लासेस में इसकी डायसेक्शन का प्रैक्टिकल भी है, जो आप अगर अल्लाह आपका नसीब अच्छे करे, अगर आप जाएंगे तो ज़रूर वहाँ पे फ्रॉग की डायसेक्शन करेंगे और वहाँ पे खुद ये पार्ट देखेंगे। फ़िलहाल पेज नंबर 14 अगर आप ओपन करें तो उस पर इसके सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद बात आ जाती है सनफ्लावर। सनफ्लावर बेसिकली क्या है, ये एक पौधा है जिससे हम तेल निकालते हैं, सनफ्लावर ऑयल, जिसे आप मार्केट से ख़रीदते हैं। बेसिकली वो क्या है, वो एक ऑयल है, यानी एक फैटी एसिड है जिसके अंदर लिपिड स्टोर होते हैं। सनफ्लावर के जो बीज होते हैं, उनके फ्लावर के अंदर बीज होते हैं। बीज के अंदर वो अगली जनरेशन के लिए खाना स्टोर करते हैं, जिसे हम एज आ ऑयल इस्तेमाल करते हैं। सनफ्लावर का नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा इसके अंदर एक शॉर्ट है वेजिटेटिव ऑर्गन्स, नॉन वेजिटेटिव ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लें उन्हें वेजिटेटिव ऑर्गन कहते हैं, और जो ना लें उन्हें नॉन वेजिटेटिव। इसकी एग्जांपल अगर वेजिटेटिव की बात करें तो फ्लावर के अंदर बीज होते हैं, और अगर इसकी बात करें तो इसमें स्टेम। बेसिकली फ्लावर इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है सबसे मेन, जिसके ज़रिए पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये कई बार लॉन्ग भी आ जाता है, जिसके अंदर फ्रॉग और सनफ्लावर की आपने एग्जांपल देनी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है। आपकी बुक एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, मैं आपको इसके आसान से पॉइंट बताऊंगा। और आज हमारी चैप्टर 1 की आखिरी वीडियो है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 पे हम वीडियो बनाएंगे, फिर उसके बाद फ़िज़िक्स, उसके बाद सबसे मुश्किल तरीन 9th का जो मैं मरहला समझता हूँ, मैथ का इंशाल्लाह चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो इम्पोर्टेंट चैप्टर से शुरू करेंगे, जिससे आपको हर चीज़ की समझ आए और आपकी बोर्ड के लिए तैयारी भी कम वक्त में हो। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आपको मैं पॉइंट बताता हूँ कि इसको कैसे याद करना है। सबसे पहले आपने ऊपर हेडिंग देनी है लॉन्ग क्वेश्चन की कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद इसका थोड़ी सी डिटेल देने के बाद कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बेसिकली वो तंजीम जो सेल से मिलकर बनी हो। द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कम्पोज ऑफ वन मोर सेल इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इसकी एग्जांपल दे देनी है, एलजी, फंजाई वगैरह। फिर उसके बाद आपने बेसिकली जो लिखना है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये लिखने के बाद आपने उसकी डिफ़ाइन, फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल
वो देने के बाद थोड़ी सी आपने एप्लीकेशन देनी है कि इसके सारे फंक्शन सिर्फ एक सेल ही देता है। उसके साथ अगर आप कोशिश करें तो कोई डायग्राम भी बना दें। डायग्राम मैं फिर से कह रहा हूँ कि अमीबा पैरामीशन कोई मखसूस नहीं, आप जैसी मर्ज़ी बनाएं आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी डिफ़ाइन लिखें, एग्जांपल दें और बता दें कि एक कॉलोनी के अंदर रहकर सारे जानदार जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपने पूरा लिखना, मैंने लिखा। इसके अंदर आपने सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन लिखने के बाद एग्जाम्पल में आपने याद रहे फ्रॉग और सनफ्लावर की देनी है। उसके देने के बाद आपने नीचे हेडिंग देनी है कि फ्रॉग, फिर उसके आगे मैं पॉइंट आपको बताऊंगा वो आपने बनाने हैं कि इसके अंदर सेल्स कौन से हैं, इसके अंदर टिश्यूज़ क्या हैं वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा इसका साइंटिफिक नेम, फिर उसके बाद सनफ्लावर लिखना है उसका साइंटिफिक नेम लिख के बाद वेजिटेटिव एंड नॉन वेजिटेटिव ऑर्गन्स वो लिखने हैं। फिर उसके बाद फ्लावर का आपने जो भी करना है, ये मार्कल जिससे मैं एम लिख रहा हूँ वो मार्कल, और जिससे पी लिख रहा हूँ वो पेन या पेंसिल या बॉल पॉइंट, एम पी, ये पेन से एम 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 मार्कल मार्कल मार्कल, ये भी सनफ्लावर की हेडिंग मार्कल से, फ्रो की भी हेडिंग मार्कल से, और उसके साइंटिफिक नेम की भी हेडिंग मार्कल से। इसी तरह आपने ये लॉन्ग अटैम्प्ट करना है, इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।